घर क्यों गए थे आप? क्या? तू उस तरह हाथ के थे, तू घर क्यों गई थी ये पूछ रहा हूँ। हाँ तो तू क्यों गए थे उसके बाद उसको पूछ रहा हूँ, काहे टेंशन ले रही तू? क्यों? हाँ जा। उसको तेरा घर देखना था। तू कहाँ उठ गई? अच्छा। क्यों? वो शादी करने वाले क्या तेरे साथ? तो घर क्यों देखने? तू ये हाथ, हाथ उड़ा। ए, हाँ तू घर क्यों गई थी? तू उसका घर देख, उसका घर देखने के लिए। हाँ मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। घर क्यों गई थी रे तू? नहीं तू। हाँ। बहुत दिन गई थी, कितने दिन हो गया? एक महीना? एक महीने घर नहीं तो घर, घर सुना सुना लग रहा है क्या? और कौन? हाँ। हाँ नहीं घर। फंक्शन भी था और बीमार था, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था? पिताजी ने बुला लिए। अभी अगले बार से पिताजी बुलाएंगे तो बोलने के पहले सर से बात करो, उसके बाद मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा डिसाइड करेंगे। कितने दिन के लिए गई थी? क्यों? तीन सैटरडे संडे फ्राइडे संडे संडे से ऐसे चली जाती? हाँ। अच्छा ये हाथ दिखा। ए, ए, इसका इसमें लगेगा। और कौन था? हाँ ये तो सब थे, कोई दिक्कत नहीं। मंथन का कल बर्थडे था, मंथन का। उसका बहन का क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। अरे आप लोग कल याद नहीं दिला, हम तुलसी का पूजा करने के लिए सोचे थे। भूल गए एक्चुअली में। वो तुलसी का प्रदक्षिणा। अच्छा आप लोगों ने नहीं बोला था क्या? नहीं नहीं बीटू में तो नहीं नहीं, शाम के टाइम में सब मिला के मुझे भूल गया एक्चुअली करना तो। क्या छोड़, आज नहीं, आज तो मैं जा रहा हूँ वैसे। बस आपका बायोलॉजी क्लास है 15-20 मिनट के बाद। बायोलॉजी मैं इस बार से मुंह दिखाने के लायक हूँ बस। पेन दो, एक पेन। हाँ पेन दो, पेन तो दे एक बार। हाँ। आप बायोलॉजी सर को उस तो आपको सिलेबस बचा है बोल रहे, बोले कि मैंने कुछ पढ़ा है नहीं ऐसे कुछ तो। नहीं आपका जल्दी खत्म होगा, टेंशन मत लो, आपका बायोलॉजी पहले खत्म होगा, टेंशन मत लो। फिजिक्स सबसे लास्ट में खत्म होने वाले। नहीं चाहिए। चलो चलो। तो नहीं मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा काम है एक्चुअली। हाँ प्रेयर्स करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या पढ़ते लास्ट क्लास में बताओ? ठीक सिलेंडर वाला ना। हम्म। तो कुल मिला के बात कुछ इस प्रकार का था हमारे पास कि जैसे मान चलो हम बोले थे कि अगर हमारे पास नॉर्मल एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का अगर दो पार्ट को अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस में रखें, तो ये अगर मेरा टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर अगर T2 है, इसका लेंथ L है, इसका एरिया, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल रहे थे, जो करंट फ्लो होगा, जो हीट करंट फ्लो हो रहा था, जिसको हम IH बोल रहे थे, ये IH इक्वल टू कितना आ रहा था आपका, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी आ रहा था। और इसका वैल्यू कितना आ रहा था, KA डेल्टा टी अपन कितना आ रहा था, L आ रहा था। याद आ रहा है क्या इसको? तो उसको हम लोग आई इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया करता था, इसके अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल्टा वी है, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो आई इक्वल टू कितना होता है, वी अपॉन आर। याद आ रहा है ना? उसी प्रकार के हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उसको हम लोग आई इक्वल टू डेल्टा टी, पोटेंशियल के डिफरेंस के जगह में टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस पुट कर सकते हैं। जहां पर कि थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना बनेगा,
एल अपन बनेगा के। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, इसके ऊपर हमने और भी बहुत सारी चीज चर्चा किए थे, जैसे कि अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा, एडिशन होंगे, पैरेलल में होगा तो क्या होगा, 1/r³ वगैरह कुछ बनेंगे। दो रॉड अगर ऐसे पैरेलल में होंगे, दोनों का रेजिस्टेंस अगर बराबर आएगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, R/2 आ रहा था। याद है ना ये सब चीज बारे में? ठीक है भाई साहब। और क्या हमने बात किए थे, हमने बात किए थे कि नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली इस केस में तो ठीक है। इनफैक्ट जब हमारे पास ऐसे भी अगर स्ट्रक्चर होगा, अगर हमारे पास अगर ऐसे भी स्ट्रक्चर होगा और हमने अगर इसको अच्छा अगर मान लो टेम्परेचर T1 T2 में रखे, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी जो आर का वैल्यू बनेगा वो बनेगा एल, ये लेंथ एल बन जाएगा। अपन बनेगा के इंटू एरिया में कौन सा लेंगे, अगर ये ए हुआ या अगर बी हुआ तो कितना आता है, पाई ऑफ B² - A²। ऐसे आ रहा था ना, एल अपन के आ रहा था। परंतु यही थिक सिलेंडर में जब इसका मोटाई ऐसे थोड़ा ज्यादा है, और इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर के डिफरेंस को अगर ये क्रिएट करें, कौन सा, ये T1 और ये T2 बना, और अगर इधर से ऐसे अगर हीट करंट फ्लो हुआ, इस केस में हीट करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, इस केस में जब हीट करंट इसमें ऐसे फ्लो होगा, तो इसका अगर लेंथ अगर ए हुआ, इसका अगर बी हुआ, तो इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो रेजिस्टेंस में एल, लेंथ कौन सा बनेगा, B - A अपन के, तो चलो थर्मल कंडक्टिविटी के बनेगा, परंतु एरिया जो आ रहा था वो वेरिएबल एरिया आ रहा था। याद आ रहा है आपको? वेरिएबल एरिया आने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा था, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था। पक्का? तो हमें जैसे थिक जो हमारा स्फीयर था उसके लिए भी हमने इंटीग्रेशन किए थे, इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो ऐसा आ रहा था। तो हमेशा ऐसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं, हमारा सिलेबस में इंटीग्रेशन वाला सवाल है ही नहीं। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, R = L/K है। तो ये थिक सिलेंडर आएगा तो क्या करेंगे, नहीं आएगा थिक सिलेंडर तो क्या आएंगे सर, थिन सिलेंडर आते हैं। तो क्वेश्चन लिखो। थिक वाला नहीं आता, देखो। फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम आउटर टू इनर सरफेस। फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम आउटर टू इनर सरफेस, या फिर फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम आउटर टू इनर सरफेस। ये T2 का वैल्यू कितना गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। T1 का वैल्यू गिवन है आपको 60 डिग्री सेल्सियस गिवन है। इसका थिकनेस है ना, जो थिकनेस है ये गिवन है 2 सेंटीमीटर गिवन है। और बाहर का जो एरिया गिवन है ना, ये एरिया कितना गिवन है आपको, 10 मीटर स्क्वायर का एरिया गिवन है। हम्म, ये थिन है ना, बहुत ही पतला एक्चुअली। क्यों? सोच के देखिए, ये जो ये जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर ना, बहुत ही पतला है। जबकि ये क्या मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर मतलब एक मतलब बहुत ही पतला ना, बहुत ही पतला। तो ये पूछा है कि अभी हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, बाहर से अंदर फ्लो होने वाला ना, IH। तो IH का फॉर्मूला आप क्या पुट करेंगे फिर से, डेल्टा टी अपन क्या पुट करेंगे, आर से ना, डेल्टा टी अपन आर आ जाएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा डेल्टा टी अपन आर। तो डेल्टा टी का वैल्यू तो बहुत सिंपल, अच्छा पहले आर का वैल्यू निकालते हैं ना, R = कितना बनेगा, आर का वैल्यू कितना बनता है, L अपन कितना बनेगा के, लेंथ जब इसको चीर फाड़ का आएगा तो इसका डिस्टेंस कितना बनेगा, 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 10⁻²। अच्छा थर्मल,
हाँ हो गया। बीटा का सब कुछ बताता है। कितना आंसर आया, आ गया तो फिर 4000। आर का वैल्यू 4000 आया। मानना पड़ेगा। 40 आ रहा है ऊपर, आर का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.2 इंटू ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 10। सही बात है, वहाँ आने भी चाहिए एक्चुअली। ये कितना बनेगा? 10⁻⁻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 ⁻10⁻²⁰ आ रहा है, तो ऊपर चला जाएगा नहीं? तो कितना आएगा? 4000 आ जाएगा, सही बात है। 4000 क्या? वाट आएगा ना, वाट। डिक्यूआपॉर्चुनिटी आता है ना आपका करंट। तो इसलिए कितना आएगा? 4000 वाट बनेगा, ये आपका आंसर है। वाट लगा दिया। क्वेश्चन लिखो। ये सब ऐसे वाले आते हैं एग्जाम में ना, तो देखिए डरने की नहीं। वो थिक वाले नहीं आएंगे। लिखो। थिन वॉल्ड कंटेनर। थिन वॉल्ड, वॉल मतलब, थिन वॉल्ड, पतरा, क्या? पतला दीवार। पतली दीवार, हाँ ठीक है। वॉल्ड कंटेनर, कंटेनर हैज ए हीटर ऑफ, हैज ए हीटर ऑफ 2 किलोवाट, 2 kW। हीटर ऑफ, तो पावर कितना गिवन है? पावर गिवन है 2 किलोवाट का पावर गिवन है। ठीक है ना? इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक हीटर ऐसे लगा है, जो कितना पावर सप्लाई कर रहा है? 2 किलोवाट का पावर सप्लाई कर रहा है। हैज ए हीटर ऑफ 2 किलोवाट, इनसाइड इट एज सोन, इनसाइड इट एज, 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 एज सोन। सोन मतलब जो दिखाया गया है, शोन, एज शोन, सही है ना? फुल स्टॉप। के ऑफ वॉल, थर्मल कंडक्टिविटी, वो गिवन है 0.2 वाट पर मीटर केल्विन। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि बिफोर इफेक्ट इसे मिक्स ही कर दो, काहे को नहीं मतलब, जैसे सब एक साथ ही सब पढ़ लेंगे एक साथ, काहे मगजमारी करने के इतना? अब इसे बायोलॉजी क्लास भी अभी मिक्स हो गया, हो जाएगा। अच्छा बायो चलेगा। ठीक है, ठीक, आगे लिखो, आगे लिखो। के का वैल्यू लिखो 0.2 वाट पर मीटर पर केल्विन, इफ इट्स केप्ट इन स्टेडी स्टेट, इफ इट स्टेट्स इन स्टेडी स्टेट, अगर इसको रखा गया स्टेडी स्टेट में। फाइन T1, 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 T1 टेम्परेचर 1। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? जितना करंट, अच्छा ये 2 किलोवाट मतलब क्या है? करंट ही तो है ना, हीट करंट है। जितना हीट करंट इसके अंदर से जा रहा होगा उतना बाहर निकल रहा होगा, वो स्टेडी स्टेट है, ठीक है ना? टेम्परेचर का कोई लेन देन कहीं पर नहीं हो रहा है। जितना अंदर गया उतना बाहर। इसका मतलब मुझे बताओ, इसमें से कितना करंट पास कर रहा होगा? आईएच का वैल्यू कितना गिवन है? 2000 वाट। स्टेडी स्टेट का मतलब ये हर जगह पे करंट क्या होगा? सेम आएगा ना? तो कितना बनेगा? 2000 वाट का हीट करंट आएगा आईएच। तो बस कर लो, अभी आईएच गिवन है। लेंथ कितना? 5 सेंटीमीटर। एरिया वेरी नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही छोटा है ना, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अच्छा T1 बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा? T2 कैसे बड़ा होगा? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हाई से लो फ्लो होता है ना, तो T1 बड़ा आएगा पक्का। अंदर का वो बड़ा होगा ना ऑब्वियसली। बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर है, अंदर हीटर लगा हुआ है, तो बाहर कैसे गर्म होगा? 40। एक मिनट। हाँ सही है।
देखो इधर भी खड़े होता है क्या? नीचे नहीं जो आवाज नहीं आता एक्चुअली। अभी क्या आप लोग के लिए, आप लोग बार बार वो उनके लिए गा रहा है, बड़े हो गए आप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मतलब आपका आवाज नहीं आ रही इसके लिए। अच्छा 40 आ रहे, 40। 40 आना चाहिए, चेक चेक करते एक बार। क्या फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें फिर से वही। आई एच का वैल्यू कितना बनेगा, आई एच का वैल्यू आएगा डेल्टा टी अपन कितना बनेगा आर। बस आर निकालना है, आर का वैल्यू कितना आएगा एल अपन के बनेगा नहीं। लेंथ कितना लेना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² कितना आएगा -2। के का वैल्यू कितना आएगा थर्मल कंडीशन 0.2 गिवन है। एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है 50। अभी इसका अंदर बाहर सोनो सेम ही मान लेंगे, ठीक है ना। 50 × 2 कितना बनेगा 0.2, 100 आ जाएगा, 10 आ रहे, 10 आएगा ना। तो 5 कितना बनेगा 10⁻³ आ जाएगा। ये बनेगा आपका रेजिस्टेंस, सही है ना। ये बन जाएगा, तो आई एच का वैल्यू, तो डेल्टा टी का वैल्यू निकालना है। डेल्टा टी इक्वल टू कितना बनेगा आई एच इंटू बनेगा आर। आई एच का वैल्यू कितना आया था 2000 आया था, रेजिस्टेंस कितना आया था 5 × 10⁻³ आ रहा था। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 10 बनेगा ना। डेल्टा टी कितना बनेगा T1 - T2। तो T1 T2 का वैल्यू कितना आएगा 30 इक्वल टू बनेगा 10। तो T1 इक्वल टू कितना बनेगा 40 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है। सही बात है ना। आगे लिखो जंक्शन रूल। अरे बायो का लेक्चर होगा, रुको। 10 15 मिनट तो पढ़ा दो एक बार, फिजिक्स थोड़ा तो प्रैक्टिस तो करना दो एक बार। सिर्फ बायो पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते हो। देखो बायो पति है वो हम समझते हैं, पर फिजिक्स थोड़ा प्यार भी तो होना चाहिए, मतलब प्यार मतलब कुछ ही दिन के लिए है। पर बात तो सही है, जिंदगी जीना है पति के साथ। ऐसा मतलब ऐसे गेस्ट भी सोच सकते हो, गेस्ट भी मान सकते हो, पर गेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। गेस्ट नहीं, गेस्ट भी नहीं, तो क्या है। हाँ सिचुएशंस, हाँ ये भी सही है, सिचुएशनशिप्स है ना, सिचुएशनशिप्स। किस मजबूरी, हाँ वो बात सही बात है, ये भी मतलब ऐसे भी सोच सकता है, पर उस क्या कर सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं। लिखो लिखो जंक्शन रूल। जंक्शन क्या होता है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल। वैसे तो ये सारी चीजें ना आप लोग मतलब डिटेल्स में करंट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर ये पढ़ रहे तो इसलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। करंट में देखो अभी जंक्शन में क्या बोलते हैं। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसका टेम्परेचर T1 है, और हमने क्या करना, जंक्शन मतलब क्या जहां पर ऐसे क्या बोलते हैं कनेक्शन वगैरह होगा ना, कनेक्शन वगैरह उसको जंक्शन बोलते हैं। तो मान चलो इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और T1 बड़ा है T2 से, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा T1 से लेकर T2 तक ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब होगा क्या ना, जब हमारे पास करंट फ्लो होगा स्टेडी स्टेट में क्या होता है ना, इसमें जितना करंट फ्लो होगा इसमें उतना ही करंट फ्लो होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब ही यही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, इरेस्पेक्टिव ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कैसे ऐसे भी स्ट्रक्चर होगा ना, तो भी स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, करंट हर जगह कितना सेम फ्लो होगा, सेम ही फ्लो होगा। डिक्यू अपॉन मतलब सेम फ्लो होगा, इसका मतलब है स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। तो मुझे बताइए अगर कोई पूछा कि बताओ इसका तो T1 है इसका T2 है, जैसे हम बोल रहे थे ना वो हमारा कौन सा 100 डिग्री है, ये कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। अगर कोई पूछा इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलोगे सर लेंथ अगर आधा होगा तो टेम्परेचर 50 होगा। नहीं, उस टाइम पे क्या था एक ही रॉड था, इसके से दोनों अलग अलग रॉड है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर कोई पूछा कि बताओ जंक्शन का टेम्परेचर कितना है, तो क्या करेंगे। अच्छा ये दोनों मान लो दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस भी कितना बनेगा अलग अलग आएंगे। अगर ये R1 बना तो ये कितना बनेगा आपका R2 आएंगे। सही बात ना, दोनों का लेंथ सेम हो सकता है, एरिया सेम हो सकता है, पर थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी कितना आएगा अलग अलग होंगे। तो इसका R1 इसका R2 मान लेंगे। परंतु एक बात तो पक्की है, क्या है वो बात, बात कुछ इस प्रकार के है कि इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें से भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब I1 किसके बराबर आएगा I2 के बराबर आएगा। तो एक चीज तो लिखते हैं स्टेडी स्टेट है, तो स्टेडी स्टेट में कंडीशन क्या होगा, स्टेडी स्टेट में जो I1 किसके बराबर आएगा I2 के बराबर आएगा, I1 विल बी इक्वल टू I2। तो I1 बोलो, I1 बताओ कितना आएगा, I1 कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी अपन R1। तो डेल्टा टी कितना बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल। अरे T1 - T आएगा T - T1 आएगा, T1 - T आएगा, हाई से लो जाएगा। तो कितना बनेगा T1 माइनस आएगा T अपन कितना बनेगा R1। ये किसके बराबर आएगा I2 किसके बराबर आएगा T - T2। ये बनेगा T - T2 अपन कितना बनेगा R2 आएगा। सही है ना। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या,
इसी चीज को लिखने का एक और एक भी तरीका है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जो आपके पास इस चीज को अलग नजर से देख रहे, इसका फायदा देखेगा ना, बहुत बड़ा करोड़ों का फायदा है इसके अंदर। देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस जंक्शन में जितना हीट अंदर जा रहा है उतना हीट बाहर निकल रहा है। जंक्शन से जितना हीट अंदर जा रहा है उतना हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। मैं अगर बोलूंगा टोटल हीट जंक्शन से कितना बाहर निकल रहा है बताओ? जीरो। टोटल कितना बाहर निकल रहा है? जीरो। क्योंकि जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है। जंक्शन खुद कुछ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम क्या सोच सकते हैं, जैसे कि हम लोग वो एक कैलोरीमेट्री बोल रहे थे ना, नेट हीट लॉस इक्वल टू जीरो आ रहा था। एग्जैक्टली यही वाला चीज बता रहा हूँ। मतलब हम इस केस में क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे भाई जंक्शन से करंट इधर से I1 फ्लो हो रहा है, इधर से I2 फ्लो हो रहा है, और इसका टेम्परेचर मान लो T है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सबसे हाई टेम्परेचर में हो, इससे भी ऐसे मान के चलो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2 कितना बनेगा? जीरो। टोटल हीट करंट जो बनेगा ना इस जंक्शन से जितना बाहर निकल रहे, टोटल हीट करंट विल बी इक्वल टू कितना बनेगा आपका? जीरो आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये और ये सेम है, इससे फायदे बताऊंगा, सुनो। टोटल हीट करंट जीरो मतलब I1 प्लस I2 कितना बनेगा? जीरो आएगा। इस केस में हम क्या मान रहे हैं, टी T1 से भी बड़ा है, टी T2 से भी बड़ा है, तो इसका आंसर कितना बनेगा? टी माइनस T1 अपन कितना बनेगा? R1 अपन इक्वल प्लस कितना बनेगा? टी माइनस आएगा T2। हमें ये नहीं सोचना है कौन बड़ा कौन छोटा, हम सोचे कि जंक्शन हमेशा बड़ा है। टी माइनस T2 अपन कितना बनेगा? R2 इक्वल टू जीरो। थोड़ा नजरे में घुमा के देखो, क्या ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम लिखा हुआ है क्या? क्या करो, इस आइटम को उधर शिफ्ट कर लो। टी माइनस T2 अपन R2 तो पहले से ही है, इसको इधर लेंगे तो क्या आएगा? टी माइनस T1 अपन R। फायदा क्या है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल, अच्छा इससे क्या होगा ना, इससे हमें T1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, R1 R2 पता है, तो जंक्शन का टेम्परेचर निकल जाएगा। जैसे मान चलो इसका फायदा क्या है, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल आपके ऐसे चार रॉड ऐसे गिवन होंगे। मान चलो ये ऐसे एक रॉड गिवन है, और एक ऐसे चार रॉड ऐसे अलग अलग रॉड से, है ना, ऐसे चार रॉड है। इसको मैंने टेम्परेचर अपने T1 में रखे, इसका टेम्परेचर मैंने T2 पे रखे, इसको टेम्परेचर किस में रखे आप? T3 में रखे, इसका टेम्परेचर किस में रखे आपने? T4 में रखे। पूछा है कि बताओ इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना बनेगा? ऑब्वियसली डेफिनेटली हम ये बोलेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना बनेगा? R1, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है। हमको नहीं पता टी किससे बड़ा होगा, T1 T2 3 किससे बड़ा होगा, पता नहीं होगा, तो हम क्या मान लेंगे? टी सबसे बड़ा है। और क्या कर लेंगे कि मान के चलो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट कितना फ्लो होगा? I1। ये करंट कितना फ्लो होगा? I2। इसमें से बताओ, इसमें से I4। और क्या पुट करेंगे, टोटल जो हीट आएगा, टोटल जो हीट करंट बनेगा वो कितना आएगा? जीरो बनेगा, इक्वल टू जीरो। तो I1 का वैल्यू बताओ कितना लिखेंगे? टी माइनस T1 अपन कितना बनेगा? R1। टी माइनस T2 इक्वल टू कितना बनेगा? R2। टी माइनस T3 इक्वल टू कितना बनेगा? R3। प्लस टी माइनस T4 अपन कितना बनेगा? R4 इक्वल टू जीरो। R1 R2 R3 R4 गिवन होगा, T1 T2 T3 T4 पता होगा, टी का वैल्यू निकल जाएगा। जिसको पॉजिटिव आना आ जाएगा, जिसको नेगेटिव आना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखो इसको तो। दिस इज मेथड नंबर वन एंड दिस इज मेथड नंबर टू।
वो बाद में लिखा। ये भी लिख लिए। अच्छा, लिख लिए पहले से, गुड। क्या हो, इतना मुस्कुरा क्यों रहे आप? कुछ नहीं। ये तीन रॉड है ना, तीन रॉड है। एक का लेंथ है L/2, दूसरा का L/2, तीसरा का लेंथ L है, CD का लेंथ, ठीक है ना। और ए का टेम्परेचर 100 डिग्री पे, बी का 0 डिग्री पे, और डी का कितना, 25 डिग्री पे। एक बार देख के समझ के लिख लेना चाहिए। एक बार देखने के लिए बोला था, समझ गए तो बस वही लिखना है, और क्या। टेम्परेचर हमको समझ आएगा। 45। सही होगा। पर क्या मानेंगे इसमें? इसमें ऐसे मानेंगे ना। अच्छा, पहले इसका रेजिस्टेंस निकालें क्या, मुझे बताओ। जैसे मान लो सीडी का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, अगर सीडी का रेजिस्टेंस निकालूंगा तो कितना बनेगा? एल अपन बनेगा के। सीए का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, आर सी ए का, L/2K बनेगा, सही बात है ना। सबका के और ए तो सेम है, सिर्फ लेंथ में कितना, L/2 आएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ बीसी कितना बनेगा, बीसी का रेजिस्टेंस L बाई कितना बनेगा, 2K बनेगा, है ना। ये तीन समझ समझ में गया। अब क्या करेंगे, तो फिर एक काम करो ना, इसको ऐसे बार बार नहीं लिख के, एक काम करेगा, अगर मैं इसको आर मान लिया, ये आर आ गया, तो ये वाला कितना आएगा, 2R आ जाएगा ना। मतलब ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको आर मान लो तो ये कितना आएगा, R/2, ये कितना आएगा, R/2 आएगा। जैसे आपका इच्छा, मतलब इसमें वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो फिर तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि तो फिर इसमें से क्या पता चल गया, ये अगर आर हुआ, ये आर हुआ, तो ये कितना बनेगा आपका, 2R बन रहा है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें ये वाला करंट को I1 मानते हैं, ये वाला I2 मानते हैं, ये वाला कौन सा आएगा, I3 मान लेते हैं। कंडीशन क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना आएगा आपके पास, 0 आएंगे। निकालते हैं I1 का वैल्यू कितना बनेगा, TC-100 अपन आएगा R, प्लस TC-0 अपन आएगा R, प्लस TC-25 अपन बनेगा 2R, इक्वल टू कितना आएगा, 0। आर 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 गायब हो गया सब। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2TC माइनस बनेगा 200। 2 से मल्टीप्लाई किए, ये बनेगा 2C। 2 से मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस बनेगा TC माइनस बनेगा 25, इक्वल टू कितना आएगा, 0। 2C प्लस 2C कितना बनेगा, 5TC माइन इक्वल टू बनेगा 225। तो TC का वैल्यू कितना बनेगा, 225/5 कितना आएगा, 45 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कोई सवाल अगर पूछा कि बताओ, ICA/ICD कितना बनेगा, करंट फ्रॉम थ्रू सी अपन CD।
अच्छा एक बात भी सही बात है। देखो टीसी का वैल्यू अगर 45 डिग्री है, इसका मतलब एक्चुअली में I1 इधर फ्लोर है फिर उल्टा फ्लोर है। एक्चुअली उल्टा फ्लोर है ना I1, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि टीसी का वैल्यू 45 है तो कौन सा इस तरफ जा रहा है एक्चुअली में। इसमें भी कौन सा, इसमें इस तरफ जा रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो I1 I2 और I3 ऐसे हो रहा है, एक्चुअली में ऐसे हो रहा है ना। वो मैथ ऑटोमेटिक दे देगा, टेंशन मतलब। आईसी अपना आईसीडी निकालो। रेशियो निकालना, रेशियो। आईसी निकालते हैं अभी, आपने पता है 100 - 45 करने हैं। तो फॉर्मूला कितना बनेगा, डेल्टा टी अपन कितना बनेगा आर, अपन क्या पुट, डेल्टा T1 अपन R1, और डेल्टा T2 अपन कितना बनेगा R2 आएगा, राइट। डेल्टा T1 का वैल्यू कितना आएगा, 100 - 45, कितना बनेगा 100 - 45, 55। 55 अपन इसका रेजिस्टेंस कितना है आर है, अपन डेल्टा T2 कितना बनेगा, 45 - 25 कितना थे, 20। तो 20 अपन R2 के जगह में कितना बनेगा 2R, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 पर चला जाएगा। या फिर 2/10, ये 10 कर लो, 55/10 आएगा। या फिर 11/2 आएगा ना, 11/2 ये आपका रेशियो बन जाएंगे। मतलब कर सकते हैं ना, अगर ऐसा वाला आएगा तो टेम्परेचर वगैरह। फाइंड टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। फाइंड टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। हाँ छोड़ दिया, अरे सुनो ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है ना। ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। आप इसको क्या करना है, इसमें से आप 200 वाट इसमें से नहीं, नहीं बस हो गया, बस ये लास्ट, ये एक हो गया, हो गया। स, अरे सर भी पूछ चले गए, देखो ये 20 वाट। तो सर आएंगे तो आएंगे, एक भाई ये इस वाला आपके लिए 20 वाट का ही जा रहा है। तो आपको ना इसका टेम्परेचर कितना आएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है। क्या करोगे आप इसमें से, बहुत सिंपल सर, इसको टी टी मान लोगे। इसमें जाएगा ये वाला I1 मान लेना, ये वाला I2 मान लेना। तो कंडीशन क्या पुनः, I1 + I2 जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आपने इनपुट ऑलरेडी 20 वाट दे रहे हो ना। तो इससे से क्या पुट करना, सिर्फ I1 + I2 कितना पुट करना, 20 पुट करना बस, है ना। ये डिफरेंस है, ठीक है, और निकाल दो, ठीक है ना। अच्छा रेजिस्टेंस दिया है क्या, रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस मान लो 2R है, और इसका रेजिस्टेंस मान लो R है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बैठे ना, ट्राई करो, नोटबुक निकालो, सर को बुला लो जाके।